फोकस, सुनिए ध्यान से। किसका बात कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सम हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों को समझ में आएगा जो लोग क्लास किए हैं, नहीं किए हैं या नहीं पढ़े हैं। हम थोड़ा कंसेप्ट से समझा रहे ताकि आपको क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम सामने है। सुनिए, सामने क्या, बहुत सामने है। किसका बात कर रहे भाई? इनकम फ्रॉम हाउस। कोई पेज नंबर नहीं, सिर्फ सुनना है, मेरा पेज नंबर सुना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है कि घर संपत्ति से आए। घर संपत्ति से देखिए, घर को हम दो ही काम में लगा सकते हैं, या तो भाड़े में दे देंगे या तो हम खुद रहेंगे। खुद रहेंगे तो सेल्फ ऑक्युपाइड, खुद रहेंगे तो भाड़े में लगा दिए, लेट आउट, भाड़े में लगा दिए। अच्छा, खुद का घर, खुद उसमें बिजनेस कर रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड नहीं होगा। या तो भाड़े में लगाए हो, भाड़े में जिसको लगाए वो कुछ भी करे। अब मान लीजिए इनको भाड़े में लगाए, बिजनेस करे, उससे काम मतलब मेरे लिए तो भाड़ा है ना, मेरे लिए क्या है, हम भाड़ा तो दे दिए, वो कुछ भी करे उसमें, बट लीगल रूप से करे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो मेरे लिए तो भाड़ा ही है। तो रूम को दो चीज में लगा सकते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट। सेल्फ ऑक्युपाइड और सेल्फ ऑक्युपाइड का जो सवाल है ना, डायरेक्ट चालू हो जाता है नेट एनुअल वैल्यू से। नेट एनुअल वैल्यू इसका नील होता है, इसका नेट एनुअल वैल्यू नील होता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन खाली एक को लेस करते हैं अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन हम 1999 के पहले लिए हैं, 1 अप्रैल 1999 के पहले लिए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 30,000 का छूट मिलेगा। और लोन हम 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए हैं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख का छूट मिलेगा। ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है, नॉट फॉर लेट आउट, नॉट फॉर। क्लियर हो गया? तो सेल्फ ऑक्युपाइड का सवाल मैथ से चालू होगा, नेट एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। एक ही तो डिडक्शन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, इसमें लिमिट है। 99 का पहले का लोन है 30,000, 99 के बाद का लोन है मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख। क्लियर हो गया? लेट आउट सम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गैप निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस। एक हाउस का अर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू मान लो 50,000 है, फेयर रेंट आपका 55,000 है और स्टैंडर्ड रेट 60,000। गैप निकालने का स्टेप है हायर, लोअर, हायर। हायर हम ये दोनों में देखते हैं। हायर कौन है भाई? 55,000। अब 55,000 से 60,000 में जो निकला उसके साथ इसका क्या देखते हैं? लोअर। क्या देखते हैं? 55 और 60 में लोअर क्या है? 55। तो ये जो हमारा निकला इसको हम कहते हैं RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट। अब मान लो एनुअल रेंट दिया हुआ है 70,000। एनुअल रेंट कितना दिया? 70। तो अभी दोनों में 12 देखेंगे। दोनों में 12 कौन है भाई? 55 और 70 में 70। ये हमारा हो गया गैप, ग्रॉस एनुअल रेंट। समझे? तो गैप कैसे निकलेगा? हायर, लोअर, हायर, हायर। अब मान लो म्युनिसिपल वैल्यू है और स्टैंडर्ड रेंट है, फेयर रेंट है, ये नहीं है, तो हायर का कंसेप्ट गायब हो जाएगा। क्या लगेगा? लोअर और हायर। लोअर और समझ रहे हो? नहीं है तो कहाँ से लगाएंगे कंसेप्ट? पूरा रहेगा तब ना कंसेप्ट लगाएंगे, नहीं है तो खाली क्या लगेगा? हायर तो कहीं हो जाएगा, लोअर, हायर। ये नहीं है, मान लो फेयर रेंट नहीं है, ये नहीं है, तो लोअर और हायर। लोअर और मान लो स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, ये नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है, तो हायर, फिर हायर। समझे? माने जो नहीं है कंसेप्ट उसका हटा दो। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों का 1 लाख है, स्टैंडर्ड रेंट है 1,10,000, एनुअल रेंट है 96,000 और अनरियलाइज रेंट है 6,000। अनरियलाइज रेंट का मतलब जो भाड़ा नहीं मिला। इसी में से बोल दिया गैप निकालो, इसी में से क्या बोल दिया? गैप निकालो। तो देखो म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट है, फेयर रेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? दोनों में लोअर देख लेंगे, हायर गाइड हो जाएगा। लोअर कौन है? 1 लाख। ये जो निकला ये क्या निकला? RER। क्या निकला? अब 1 लाख में 96,000 लेस करना है, तो 96,000 लेस करना, तो अगर अनरियलाइज है ना, अनरियलाइज रहेगा तो हमेशा एनुअल रेंट से लेस कर देते हैं। अनरियलाइज रहेगा तो हमेशा एनुअल रेंट से क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो 96 - 6 कितना हो जाएगा? 90,000।
तो 1,00,000 और 90,000 दोनों में बड़ा कौन है भाई? 1,00,000। हमारा गैप हो गया 1। गैप क्या हो गया? 1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब वैकेंसी पीरियड सवाल में रहता है। वैकेंसी पीरियड में रूम खाली रहा। अगर वैकेंसी पीरियड रहेगा तो गैप निकलने के बाद लेस होता है या नहीं भी लेस होता है, या तो लेस होता है या तो नहीं भी लेस होता है। समझ पा रहे हैं मेरा भाषा को कि नहीं समझ पा रहे हैं? गैप जैसे है वैसे निकलेगा। लास्ट में वैकेंसी पीरियड का बात आएगा। अगर सवाल में है तो गैप निकलने के बाद या तो लेस होगा या तो नहीं लेस होगा। यहाँ पे गैप किसके कारण आया है? ऊपर वाला ज़्यादा होने के कारण। ऊपर वाला ज़्यादा होने के, अगर ऊपर वाला ज़्यादा होने के कारण गैप आया है तो वैकेंसी पीरियड लेस नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा होने के कारण, एनवायरमेंट ज़्यादा होने के कारण आएगा तो वैकेंसी पीरियड लेस होगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? मान लो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू 90,000, फेयर रेंट 90,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,00,000, एनुअल रेंट आपका 60,000, अनरियलाइज रेंट 5,000, वैकेंसी पीरियड 3 महीने। ये सवाल दिया, बोला गैप निकालो। क्या निकालो? तो पहले तो 2 स्टेप साथ में, दोनों में 12 कौन है? टकरा गया तो कोई भी है, टकरा गया तो मान लो ये पकड़ लो। 90 और 1,00,000 में छोटा कौन है भाई? 90। आ गया। अब हम क्या बताए हैं? एनुअल रेंट और अनरियलाइज दिया है तो घटा के लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? और इस सवाल में वैकेंसी पीरियड भी है तो घटा के लिखते हैं। एनुअल रेंट 60,000 है और अनरियलाइज कितना भाई? तो 60 माइनस 5 55,000। दोनों में 12 कौन है? वैकेंसी पीरियड क्या कर देंगे हम लोग? क्या कर देंगे? लेकिन वैकेंसी पीरियड कब लेस होगा? जब नीचे वाला ज़्यादा होगा। नीचे वाला ज़्यादा है क्या? नहीं। कौन ज़्यादा है? ऊपर वाला। यानी वैकेंसी पीरियड लेस नहीं होगा। यही हमारा गैप हो जाएगा। क्लियर है? एक सवाल करके दिखाते हैं फुल फ्लेजेड, जिसमें सेल्फ ऑक्युपाइड भी रहेगा और लेट आउट भी रहेगा। एक सम करते हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में सम का लिंक दे देंगे और पॉसिबल होगा तो वीडियो के थंबनेल में भी सम को लगा देंगे। दोनों जगह देंगे। आप पहले सम ले लीजिएगा फिर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दबाइएगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड। चलिए आइए देखिए क्या दिया हुआ भाई, फोकस करिएगा। एक सम हम लोग कर रहे हैं। कंप्यूट इनकम मिला आप लोगों को? सम नहीं मिला है तो फोटो ले लीजिए तुरंत आप लोग, नहीं तो आप लोग कैसे करेंगे? तुरंत फोटो ले लो दीदी। 12,000 रुपया दीदी मोबाइल का खरीदने का दीदी। 12,000 की 10,000 रुपया मिला था। कौन सबके पास होना चाहिए उम्मीद करते हैं। फोकस करिए। देखिए सम में क्या दिया है। देखिए बीबी गुड्डू का बुक है भाई, बट अच्छा सम है। आइए, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर आकाश घोष फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए गैप निकालने का दरकार नहीं है। हाउस 2 लेट आउट है, माने हाउस 2 के लिए गैप निकालना पड़ेगा। हाउस 2 में दिया है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। हाउस 2 में दिया हुआ है नेट म्युनिसिपल वैल्यू 2,70,000। जिसके पास फोन नहीं है फील करो, समझे? हाँ, कोई बात नहीं है। हाउस 2 है। हाउस 2 में हम लोग को गैप निकालना है। दिया हुआ है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अगर हम बताए थे कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू अगर दिया हुआ है, क्या हो गया दीदी आप लोगों को? ट्राई करिए। अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तो उसे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपका जिम्मेवारी है। तो नेट देने का मतलब होता है 10% टैक्स लेस है। तो कोई भी वैल्यू 100% होता है उसमें 10% लेस है, यानी 90% है, यानी 2,70,000 90 के बराबर है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू करने के लिए हमें क्या चाहिए? 100%। तो इंटू 100। सुन लो, अगर नेट दिया है तो आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। नेट फेट कुछ नहीं लिखा है, लिखा है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल वैल्यू, चुपचाप बैठा देंगे। अगर नेट दिया है तो जो अमाउंट दिया है उसमें इंटू 100 डिवाइड बाई 90। इंटू 100 डिवाइड बाई कब? जब नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तब। कितना हो रहा है भाई? 3 लाख। ये हुआ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या है, फेयर रेंट दिया हुआ है। फेयर रेंट कितना है? 3 लाख।
फेयर एंड आपको 3 लाख दिया हुआ है। फिर क्या भैया, स्टैंडर्ड एंड कितना है? स्टैंडर्ड एंड है आपका 3,10,000। बात नहीं करो एकदम। स्टैंडर्ड एंड 3,10,000 है। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? स्टैंडर्ड एंड 3,10,000। उसके बाद देखिए क्या है, एनुअल एंड है आपका। एनुअल एंड को अभी नहीं लिखेंगे, 2 स्टेप एक साथ करते हैं, हायर और लोअर। हायर और बताइएगा कि दोनों में 12 कौन टकरा गया? कोई भी एक, और कोई भी एक तो 3 लाख लेता है। 3 लाख और 3,10,000 में छोटा कौन? 3 लाख। ये हुआ हमारा आरईआर। आरईआर माने रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आरईआर माने रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट प्यार से कहते हैं हम लोग आरईआर। ये आया कैसे, ये भी लिखना पड़ता है। हायर ऑफ जीएमबी एंड फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, यही कहते हैं ना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। शॉर्ट में लिखे स्टैंडर्ड रेट को ऐसा, क्या लिखे हम लोग? ऐसा। स्टैंडर्ड रेट को शॉर्ट में क्या लिखे हैं? ऐसा। ठीक है, चलो एनुअल रेंट दिया हुआ भाई। एनुअल रेंट शॉर्ट में इतना मत लिखिएगा, पूरा ही लिखिएगा। हम शॉर्ट में लिखे हैं। एनुअल रेंट कितना? 3,60,000 है ना, और अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? 20,000। तो 3,60,000 में से अनरियलाइज्ड घटा के लिखिए, कितना आ गया? 3,40,000। 3,40,000। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? 3,40,000। ये आ गया गैप। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 3,40,000। 3,40,000 कैसे आया गया भाई? हायर ऑफ आरईआर एंड एनुअल रेंट। हायर ऑफ आरईआर एंड एनुअल रेंट दोनों में 12। दोनों में गैप। यहाँ वैकेंसी पीरियड सवाल में है, गैप किसके कारण है? नीचे वाला के कारण। माना वैकेंसी पीरियड लेस होगा। वैकेंसी पीरियड लेस लेस gap reduce, less gap reduce due to vacancy period। gap reduce due to कौन सा पीरियड? vacancy period। पूरा साल का रेंट है 3,60,000, तो 3,60,000 डिवाइड बाई 12। पूरा साल का रेंट है 3,60,000, तो डिवाइड बाई 12। कितना महीना वैकेंसी पीरियड हो रहा भाई? वैकेंसी पीरियड 2 मंथ हो रहा, तो 2 से गुना कर दीजिए। कितना आ रहा? एक जब भी निकालेंगे एनुअल एंड पे निकालते हैं। एनुअल एंड 3,60,000 है। 3,60,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कितना आ रहा? 60,000। तो 3,60,000 में से 3,40,000 में से 60,000 घटाइए, 2,80,000। ये हो गया गैप। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, H1 तो भाई क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है ना। अब अलग से फॉर्मेट एक कर देंगे। ये मेरा पहला पेज है, गैप निकल गया। ये मेरा दूसरा पेज। ठीक है, हेडिंग दे दिए हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22 पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। H1 क्या है भाई? सेल्फ ऑक्युपाइड। H1 हम क्या बोल रहे हैं? नैप से चालू होगा। नैप यानी नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू इसका तो नील होता है। एक ही चीज़ हम लेस करेंगे भाई, डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 25,000। कितना दिया हुआ है? 25,000 दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ड्यू एंड पे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 2,50,000। तो कुछ नहीं बोला हुआ है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड 99 के बाद मानेंगे तो मैक्सिमम तो 2 लाख का छूट मिलेगा। तो 2.5 लाख तो ले नहीं सकते। कितना लेंगे भाई? 2 लाख। 2 लाख से कम लेंगे, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा नहीं। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो कितना छूट मिलेगा? 2 लाख। तो 2 लाख छूट मिलेगा। कुछ नहीं लिखा तो 1999 के बाद है 2 लाख। चलो हो गया। उसके बाद कुछ पूछना था हमसे, पूछ लो, क्या दिक्कत है? बोलो। 99 के बाद है, इधर का होता है, या तो बाद या तो पहले। तो मजबूरी में पूछ रहा है ना? चलो देखो, आ जाओ। चलो H2 लेट आउट। H2 सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो लिख देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितना भैया? 2,80,000। 2,80,000 लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स।
म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट दिया हुआ है देखो तो 10%। 10%, बोला आधा ड्यू है, हाफ ड्यू। ड्यू क्यों नहीं लेते हैं, पेड रहेगा वही लेते हैं, पूरा ड्यू रहता लेवे नहीं करते, नहीं हो जाता। म्युनिसिपल टैक्स ओनर देगा तो ही लेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। टेनेंट देगा तो नहीं लेंगे, टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स देगा तो नहीं लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर होना चाहिए और कैश बेसिस पे पेड होना चाहिए। ड्यू क्यों नहीं लेते, बिल कर देते, क्या करते, तो 10% है ना, तो देखो तो इसका नेट म्युनिसिपल वैल्यू 2,70,000 है। 2,70,000 का 10% 27,000, आधा ड्यू है, मैंने आधा दिया है। यहाँ देखो 2,70,000 का 10%, आधा दिया है हमारा 1/2, 13,500। 2,80,000 में से 13,500 घटाओ, कितना हो रहा है, घटा 2,80,000 में से 13,500, 2 लाख कितना 66,500। ये जो निकला ये क्या निकला, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल यहाँ से झूठो डिडक्शन लेंगे, लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन। पहला क्या भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मरम्मत करवाने का खर्चा को स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नैप। नैप माने नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू 2,66,500 है, 2,66,500 का 30% थोड़ा बताइएगा कितना हो रहा है। दूसरा देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई, 30,000। थोड़ा बताइए कितना हो रहा है ये, 2,66,500 का 30%, 79 माने 79 कि 89, 79,950। अब ये घटाइए, 266,500 में से घटा दीजिए 79,950 माइनस 30,000। 1,56,550। आप देखिए ऊपर में 2 लाख माइनस में है, पॉजिटिव में 1,56,550, तो आंसर माइनस में आएगा। कितना आ रहा है, 2 लाख माइनस 1,56,550, क्या 43,450। ये हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम ऐसा फुल फ्लेजेड सम आएगा तो 10 मार्क में आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम आएगा क्या, हाँ जी ऐसा रहता है, समझ पा रहे हैं। ऐसे एक तो दे देगा लेट आउट, एक तो को सेल्फ ऑक्यूपाइड। इस वर्जन का सवाल तो रहेगा ही रहेगा, हर साल में पूछा गया है। जितने ईयर वाइज पेपर है, जितने ईयर वाइज पेपर है सबका कर लीजिए आप। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बना लीजिए। किसको, ये इसमें वर्किंग टैक्स में नहीं होता है बेटा, नोट होता है, तो ये नोट में चल जाएगा, या नहीं भी नोट लिखोगे चलेगा, और फिर ये बना देना, अलग अलग फॉर्मेट होगा। हाँ क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। आप ये पहला पेज में भी रख सकते हो, दूसरा पेज में उसको रख सकते हो। वो अच्छा है यार, खराब मत देखो, सवाल को बनाओ, उस पर मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, कॉपी करो एकदम जल्दी से।